सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बीए बीकॉम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपका पेपर होना है एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू सीरीज़ में आएंगे। तो आज क्लास नंबर उसके 9 में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे पहले 8 क्लासेस मैं दे चुका हूँ। इसमें क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चों को जो है इसमें आसानी रहेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप जो है उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो उसमें आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप फेसबुक पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे लोग उसके मेंबर बन चुके हैं, तो आप जो है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, ये इसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं, लगभग 13 क्वेश्चंस हैं, और संवेदी अंगों से संबंधित प्राथमिक चिकित्साएं। ठीक है, जैसे आँख होती है, कान होते हैं, नाक होता है ना। तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के एमसीक्यूज जो हैं वो इस चैप्टर में हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसका कि काकलिया का कार्य संतुलन करने के लिए होता है। ठीक है ना, काकलिया, तो ये बिल्कुल सही है, तो सत्य कथन है। तो कई बार ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें ये पता नहीं होता कि ये लाइन सही है या गलत है, तो इसलिए ट्रू फॉल्स भी जो है आपको एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन 2, यदि आपकी आंखों में, देखिए आंख बड़ा ही संवेदी अंग जो होता है, अगर हल्की सी धूल मिट्टी भी आंख में पड़ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपकी आंखों में कुछ फंस गया है तो आपको चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि पानी की हल्की धारा, यानी कि बिल्कुल हल्के तरीके से आपको पानी को यूज़ करना है और उपयोग करके उसको धोना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारी आंखों में कुछ फंस गया है तो बिल्कुल, मतलब पानी आपको धीरे करना है, और उसके बाद जब आप टैप खोलें अपना, पानी हल्का है और उसमें थोड़ा सा आंखों में छींटे मार करके उसको धो सकते हैं। जब आपकी त्वचा के अंदर कोई चीज़ धंस जाती है तो उसे कैसे निकालते हैं? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि अल्कोहल से सैनिटाइज की हुई चिमटी का प्रयोग करेंगे। अल्कोहल से सैनिटाइज किया जाना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर भी कोई इंजेक्शन लगाता है ना किसी पेशेंट को, तो वो सबसे पहले स्पिरिट का यूज़ करता है। स्पिरिट से इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, और कभी डॉक्टर पे अगर आप जाएं, डॉक्टर जिन पेशेंट्स की ब्लड टेस्ट लेता है या शुगर टेस्ट करनी हो, तो उसमें जो है सबसे पहले आपकी उस उंगली से अगर ब्लड लिया जाता है या आपकी बाजू से अगर ब्लड लिया जाता है, तो वहाँ पर स्प्रिट लगाई जाती है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। नाक से खून निकलने पर आपको अपना सिर किस स्थिति में रखना चाहिए? तो आगे की ओर रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब भी किसी को नाक से खून निकल आता है तो सिर जो है वो आगे की ओर रखना चाहिए। जब नाक के अंदर कुछ अटक जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपने मुंह के माध्यम से सांस लेना चाहिए। अपने मुंह के माध्यम से सांस लेना चाहिए जब हमारी नाक के अंदर अगर कुछ भी अटक जाए तो। बाहरी वस्तु जो आपकी त्वचा के अंदर धंस सकती है तो इनमें से होती है, देखिए वो कांच भी हो सकता है, वो कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, और वो लकड़ी, पत्थर या सुई है ना, निडल, वो भी हो सकती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी ये हमारी त्वचा के अंदर धंस सकती है। ठीक है, बाहरी वस्तु जो हानिकारक नहीं है वह निगलने पर किसके द्वारा बाहर आ सकती है? तो वो मल के द्वारा बाहर आ सकती है। ठीक है, जो बाहरी वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने टॉफ़ी निगलनी पूरी, ठीक है ना, या किसी फल की गुठली निकली, जैसे आप जामुन खा रहे हैं तो जामुन की गुट्टक जो है वो चली गई, तो वो मल के माध्यम से बाहर निकल आ सकती है।
इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? गला। देखिए, जीभ संवेदी अंग होती है, नाक संवेदी अंग होती है और आंख भी होती है। जो गला है वो हमारा संवेदी अंग नहीं होता। ठीक है। डैश छूने और महसूस करने का अंग होता है। त्वचा छूने और महसूस करने का अंग होता है। जब आप किसी भी गर्म या ठंडी वस्तु को छूते हैं तो त्वचा डैश में सूचना भेजती है जिससे गर्म या ठंडी का पता चलता है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वही राजा होता है। ठीक है ना, हमारे शरीर का। तो इसलिए मस्तिष्क के माध्यम से, हमारे ब्रेन के माध्यम से ही जो है वो सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ज़्यादातर मामलों में जो लोग कलर ब्लाइंड रोग का शिकार होते हैं वे किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर सकते? लाल और हरा रंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको हाइपरसोमनिया है तो आप देखिए, हाइपरसोमनिया एक बीमारी होती है। इसका मतलब कि वो कुछ भी सूंघ नहीं सकते, उनको किसी भी तरीके की स्मेल जो होती है वो नहीं आती है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिठास का पता लगाने वाली जो स्वाद कलिकाएं कहाँ पर स्थित होती हैं? वो होती है हमारी जीभ के सामने। ठीक है। देखिए, जीभ ही होती है जो हमें किसी चीज़ को कहते हैं कि हमें ये चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है। एक तरीके से देखा जाए तो जीभ जो होती है ना, वो ही एक्चुअली इंसान की जो बीमारी है ना उसका कारण बन जाती है। जैसे किसी आदमी को चाउमीन खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं। ये सारी बीमारी का कारण होता है जो कि बाद में पता लग पाता है इसका। आप किसी पेशेंट को अगर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है और उसको मिठाई बहुत पसंद है तो ये जीभ ही है जो बताएगी कि आपको जो है ये चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है ना। तो अगर वो ज़्यादा मिठाई ले लेता है तो शुगर उसकी 400-500 पहुंच जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये व्यूअर्स, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है, BA BCom BSc सेकेंड सेमेस्टर का, तो वो आपका पेपर 9 सितंबर को है। ठीक है ना। तो उसमें BSc और BCom वालों को तो सेम बुकलेट मिलेगी क्योंकि उनका पेपर दोपहर वाली शिफ्ट में है। आई थिंक शायद 11 से 1 वाली शिफ्ट में है, और मॉर्निंग में सुबह से 7 से 9 की शिफ्ट में BA वाले स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का पेपर है। तो उनकी बुकलेट अलग होती है। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।